हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज की वीडियो में जो हम आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिससे आप इसको करके एग्जाम्स में बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है, इसमें जो है सबसे हमारा पहला टॉपिक है वो है स्पेसिफिक इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टिविटीज़। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा है, तो इसमें जो है हमको काफ़ी सारी डेफिनेशंस देखने को मिलेंगी। तो जो है हम सबसे पहले अपनी डेफिनेशन शुरू करते हैं, वो है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की। तो ये क्या कहता है, इट इज़ ऑब्जर्व डैट द रेजिस्टेंस आर ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, डैट इज आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डैट इज ए। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। ठीक है, इसको हम जो है फर्स्ट इक्वेशन में लेंगे और इसको सेकंड। और जब हम इसको कंबाइन करेंगे 1 और 2 को, तो हमें क्या मिलेगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 की जगह क्या आ जाएगा, L/a। ठीक है, तो जो आर है इसकी जगह हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, जो है रो। ठीक है, इसको जो है वेयर रो इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी विच इज़ कॉल्ड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो जो है हमारे पास ये आ गया, आर इज इक्वल टू रो L/a। ठीक है, तो इसको जो है हम स्क्वायर ब्रैकेट में करेंगे, तो जो एग्जाम्स में हाईलाइट करके आपको अच्छा नंबर मिलेंगे। तो जो है इसके आगे सब उसकी है डेफिनेशन रेजिस्टिविटी की। तो रेजिस्टिविटी में क्या कहती है, रेजिस्टिविटी इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर whose length is 1 centimeter and area of cross section is 1 centimeter square, that is it is the resistance of 1 centimeter cube of conductor। तो जो है हमें डेफिनेशन से इसमें जो है हमें इससे समझ आएगा कि जो है लेंथ अगर 1 सेंटीमीटर है हमारी और जो ए है हमारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो जो आर है इस देन जो है आर है वो हमारा जो है L भी 1 है तो A भी 1 है, तो R इज इक्वल टू क्या आएगा, रो के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये एक हमें क्या कहती है, रेजिस्टिविटी। तो आगे जो है हमारा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, तो ये जो क्या है, ये है इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, इट इज़ डोनेटेड बाय कापा के। ठीक है, के इज इक्वल टू 1/रो। ठीक है, तो ये जो है आगे इसको देखेंगे, ऑल्सो R इज इक्वल टू 1/g। ठीक है, सिंस R इज इक्वल टू रो L/a, जैसा कि हमने इसमें किया था, R जो क्या आया था हमारा रो L/a। तो जो है देयर फोर R इज इक्वल टू 1/g पुट करेंगे, इज इक्वल टू 1/k हो गया। ठीक है, रो जो था हमारा क्या था, 1/k। जो k है वो था हमारे पास 1/रो, और अगर 1/k होगा तो वो क्या होगा, रो के इक्वल। तो रो जो आ गया हमारा 1/k इंटू L/a, जैसा ये था इसमें पुट करेंगे, तो जो है k इधर आएगा, k इज इक्वल टू जी, L/a इधर इस ब्रैकेट में आ जाएगा। तो वेयर जो L और L/a है वो क्या है हमारे पास, सेल कॉन्स्टेंट। तो इफ़ L इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड A इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो जो है k इज इक्वल टू जी, 1 आ जाएगा, तो इसका कोई ये कट हो जाएगा, तो k किसके इक्वल आ जाएगा, g के। ठीक है, देन k इज इक्वल टू जी, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में कर देंगे। तो अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो है कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, तो ये क्या कहता है, इट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसका जो यूनिट है वो क्या है, रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू L इंटू A/L इज इक्वल टू ओम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से स्क्वायर कटा है तो सेंटीमीटर रोज ओम सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो जो कंडक्टिविटी के है वो किसके इक्वल होती है, 1/रो के। तो ये 1/रो है, जो ओम सेंटीमीटर हो गया, इज इक्वल टू ये ओम का साइन होता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर, ओम ऊपर जाएगा ओम रिवर्स आएगा, और सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर इनवर्स आएगा, और जो है हम इसको क्या कहते हैं, एस सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है वो है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन एट अ डाइल्यूशन V इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, डिजोल्व इन वॉल्यूम V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज 1 सेंटीमीटर। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अप एरो EQ। ठीक है, इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज V containing 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट, देन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, तो ये जो अप साइन है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हमने बताया था, ये अप रो का EQ इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है, KV इंटू V। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, फिर इसको स्क्वायर ब्रैकेट में कर देंगे। तो जो है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन इसको क्या लिखेंगे, अप एरो EQ इज इक्वल टू KC इंटू 1000/n। ठीक है, और ये जो n है वो क्या है, नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। इसका यूनिट क्या है, ओम्स इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, और S सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। तो जो है अगला टॉपिक जो है हमारा मोलर कंडक्टिविटी। इट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और सोल्यूट
और जो हम क्या कह सकते हैं इसके डेफिनेशन, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन एट डिल्यूशन V is the conductance of all the ions produced from 1 mole of an electrolyte dissolved in V centimeter cube of solution when the distance between the electrodes is 1 centimeter. It is represented by अप एरो m. ठीक है, जैसे कि ये था अप एरो का EQ, तो ये जो है इसका है ये अप एरो का m. अप एरो m इज इक्वल टू के वी इंटू वी, जैसे ये भी था के वी इंटू वी सेम रहेगा, इसका ये इसकी EQ की जगह m आ जाएगा. और अगला जैसे है अप एरो m इज इक्वल टू के सी इंटू 1000 अपॉन m. इसमें क्या था हमारे पास EQ की, ये अप एरो m आ गया, EQ था इसमें m आ गया, के सी था ही वैसे ही. ठीक है, तो जो है इंटू 1000 अपॉन यहाँ n था, इसमें m आ जाएगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट में कर देंगे. तो जो v है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और जो m है वो क्या है, मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन. इसके यूनिट्स क्या है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब अपॉन मोल. तो ये -1 + 2 + 3 इज इक्वल टू क्या आएगा, -2 आ जाएगा. इन ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्केल मोल इनवर्स. ठीक है, ये क्या है इसका यूनिट. तो जो है हमारा पहला टॉपिक जो है कवर हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, स्पेसिफिक इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटीज़ का. ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. इसको हम और क्या कह सकते हैं, नर्स्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ये जो है आपकी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, डेरिवेशन है, ये पेपर में पक्का पूछते हैं हर साल. ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, डिराइव करते हैं. इन जनरल इलेक्ट्रोड रिडक्शन रिएक्शन इज रिटन एज MN प्लस NE नेगेटिव इज इक्वल टू, क्या प्रोडक्ट आया M के इक्वल. ठीक है, द नेक्स्ट इक्वेशन इज अप्लाइड एज फॉलो, E इज इक्वल टू E0 माइनस RT अपॉन NF ln ब्रैकेट में m इंटू अपॉन MN प्लस. ठीक है, तो E जो है हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन, और E0 क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल. R जो है गैस कांस्टेंट है. T क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन. F क्या है, 1 फैराडे. N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रोड रिडक्शन. तो फिर जो हमें है बता रहा है कि 4 स्टार लगा के 4 प्योर सॉलिड्स हैविंग लिक्विड्स और गैसेस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो m होता है वो 1 के इक्वल होता है. तो देयरफॉर जो है E इज इक्वल टू E0 माइनस RT अपॉन NF ln m जो था 1 आ गया, और m इंटू n प्लस. ठीक है, तो जो है ये आ जाएगा E की, ये जो RT की होती है वैल्यू क्या होती है, E इज इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF log 1 था ये, n अपॉन m n की पावर n प्लस. पुटिंग R जो है हमारे पुट करेंगे 8.314 जाउल किलो इन्वर्स मोल इन्वर्स. तो और F जो है 96,500 कूलम पे, और T जो है हमारा टेम्परेचर क्या होगा 298 केल्विन. तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आती है, E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 अपॉन n log 1 अपॉन MN प्लस. तो ये जो है हमारी इक्वेशन बन गई, क्या हो गई ये, नर्स्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ठीक है, तो अगली जो है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक और है नर्स्ट इक्वेशन फॉर EMF ऑफ सेल, और इसको हम क्या कह सकते हैं, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन EMF ऑफ सेल. तो जो है हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे एक सेल रिएक्शन Zn प्लस Cu2 प्लस इज इक्वल टू प्रोडक्ट आएगा Zn2 प्लस, इधर चला जाएगा. ठीक है, और प्लस Cu, क्योंकि वो लेस स्टेबल एलिमेंट है तो वो उसको रिप्लेस कर देता है मोर पॉजिटिव एलिमेंट से. ठीक है, लेट अस अप्लाई द नर्स्ट इक्वेशन टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स. देन Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Zn. ठीक है, तो E Zn2 प्लस स्लैश Zn इज इक्वल टू E नोट ऑफ Zn2 प्लस स्लैश Zn. ठीक है, तो हम इसको इसमें वो करेंगे. ठीक है, माइनस RT अपॉन 2F ln Zn अपॉन Zn2 प्लस. ठीक है, सिमिलरली E Zn2 प्लस स्लैश Zn इज इक्वल टू आगे क्या आएगा, E नोट Zn2 प्लस स्लैश Zn प्लस RT अपॉन 2F ln. तो ये जो है Zn2 प्लस अब आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा, क्योंकि जो Zn है वो 1 होता है. ये हमने पहले भी किया था, जो ऊपर m था हमने उसको 1 कर दिया था. तो सिमिलरली E का Cu2 प्लस और Cu का क्या आएगा, E नोट ऑफ Cu2 प्लस स्लैश Cu प्लस RT अपॉन 2F ln Cu2 प्लस. ये फर्स्ट और ये सेकंड हो गई. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गिवन रिएक्शन ऑक्सीडेशन ओकर्स व्हेन ओकर्स एट Zn इलेक्ट्रोड, वाइड रिडक्शन ओकर्स एट दैट इज एनोड क्या है, Cu इलेक्ट्रोड जो है कैथोड है. ठीक है, तो जो है E नोट ऑफ सेल हमारे पास क्या होता है, E नोट ऑफ कैथोड माइनस E नोट ऑफ एनोड. ये आपने ये वो +1 में क्लास 11th में आपने वो भी किया था, रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर, उसमें आपने किया था. EM ऑफ सेल क्या होता है, E नोट ऑफ सेल इज इक्वल टू E नोट ऑफ कैथोड माइनस E एनोड. तो ये जो है हम इसको माइनस करेंगे, E नोट ऑफ Cu2 प्लस स्लैश Cu माइनस E नोट ऑफ Zn2 प्लस स्लैश Zn. तो क्या आएगा, E नोट ऑफ E जो हमारा सेल होगा वो क्या आएगा, E नोट ऑफ Cu2 प्लस स्लैश C2. ये जो हमने फर्स्ट और सेकंड लिखी थी वो यहाँ लिख देंगे सेम एज इट इज़. ठीक है, RT अपॉन 2F ln ये Cu2 प्लस ये माइनस इसको E नोट ऑफ Zn2 प्लस स्लैश Zn प्लस RT अपॉन 2F
2F Ln Zn2+। तो हमारे पास क्या आएगा, ई सेल हमारा E इंटू Cu2+ स्लैश सेल माइनस E नोट ऑफ Zn2+ स्लैश Zn प्लस जो है इसको कॉमन ले लिया, ये जो है हमारा कॉमन आ गया RT/2F Ln Cu2+ और Zn2+। ई ऑफ सेल हमारा फिर आगे क्या आएगा, E नोट ऑफ सेल, ठीक है, माइनस RT/2F Ln Zn2+ प्लस ये जो है Cu2+। ई नोट ऑफ सेल्फ हमारा क्या आएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ सेल माइनस 2.303 जो हमारी इक्वेशन आई थी ये वाली, ये हम इसमें अप्लाई करेंगे। 2.303 RT/2F log Zn2+ और Cu2+, जो हम पुट करेंगे, R को हमने बताया था 8.314 जूल किलो इनवर्स मोल इनवर्स करेंगे तो, और E को क्या करेंगे 96,000, F को है F करेंगे 96,500 कूलम और टेम्परेचर क्या होगा 298 केल्विन। तो देन जो है हमारा ई सेल आएगा वो क्या आएगा, ई नोट ऑफ सेल माइनस 0.0591/2 log Zn2+ Cu2+। ये हमारा जो है एक बन की स्क्वायर बॉक्स में लिख देंगे। फिर जो है इन जनरल इफ़ द सेल रिएक्शन इज दिस A इंटू कैपिटल A प्लस स्मॉल b इंटू कैपिटल B, इसको जो है हम प्रोडक्ट निकालेंगे n इलेक्ट्रॉन पे स्मॉल x कैपिटल X प्लस y अपॉन कैपिटल Y, ठीक है, इंटू। तो अप्लाइंग नेक्स्ट इक्वेशन वी हैव ई सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ सेल माइनस RT/NF Ln x की बड़े x कैपिटल X की पावर स्मॉल x, y की पावर स्मॉल y, बिग कैपिटल A की पावर स्मॉल a और बड़े B की स्मॉल b, ठीक है, एट T इज इक्वल टू 298 केल्विन। ई सेल हमारा क्या आएगा, ई नोट ऑफ सेल माइनस 0.0591 nm1n L इंटू Ln इंटू x की पावर x, y की पावर y स्मॉल y, ये आप देख लेना, a की पावर a, b की पावर b। तो जो n जो है हमारे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस इन्वॉल्व इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन सेल रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमारा जो हो गया टॉपिक कवर हो गया, खत्म हो गया है। कौन सा, नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ फॉर EM ऑफ सेल, ये आपकी आ गई इक्वेशंस, एक ये और एक ये, ठीक है। तो जो है अगला हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इफ़ द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आगे जो है इसके सब डिविजन होते हैं, 2 होते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। वो क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमें क्या कहता है, इफ़ द इलेक्ट्रोड लॉसेस इलेक्ट्रॉन देन द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। देन और जो है रिडक्शन पोटेंशियल क्या कहता है, इफ़ द इलेक्ट्रोड गेन्स इलेक्ट्रॉन देन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो अगर जो है हमारा पार्ट 1 का वीडियो यहीं समाप्त होता है, तो अगले उसमें लेक्चर में हम क्या कवर करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर नेक्स्ट इक्वेशन, कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। तब तक आप ये वीडियो करिए, देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं आपको जो नवी नवी वीडियोस हैं अपलोड करूं तो वो आपको पता लग जाए और आप देख लीजिए। थैंक यू सो मच।